मार्ग में आकर के, प्रभु के धर्म में आकर के प्रभु की आज्ञा अनुसार जीवन जीने का प्रयास हमारा कितना है, हमारी उसकी बात यहाँ पर चल रही है। और बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि भाई आपके पास में समय अच्छा है, काल अच्छा है, देखने जाए तो कह के आपके पांचों इंद्रिय सही सलामत है, भावनाएं अच्छी है, मन अच्छा है, हृदय अच्छा है, शरीर अच्छा है, साथ साथ में नगर भी अच्छा है, देश भी अच्छा है, राज्य भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा आपको मिला है। जन्मभूमि और कर्मभूमि, ये इतना सुंदर भाव मिल गया, ये सब कुछ अच्छा मिला हुआ है। जन्म भी अच्छा मिला है, कर्मभूमि भी अच्छी मिली। तो यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम देखने जाए तो कहते हैं कि फिर भी हम क्या कर रहे हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि आप भारत देश के अंदर में रहते हैं, हैदराबाद नगर में रहते हैं, जैन धर्म के अंदर है, जैन धर्म के अनुयायी है, आप करते क्या है, आप क्या जवाब देंगे? आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, बोल क्या जवाब देंगे? हाँ, क्या जवाब देंगे? हैदराबाद में रहो, 3 दिन खाना खाओ, ऑफिस जाओ, हाँ, दुकान जाओ, टाइम मिले तो एक आध माला पकड़ो, एक आध सामयिक ले जाए, आधो घंटे परमात्मा की पूजा ले जाए, बस। हाँ हाँ, सोमवार बोले 4-5 जना प्रतिक्रमण ले जाए, पूरा गोसा मेल में 5 जन इस करे है पास। हाँ 8-9 जने 10 जने समझ रहा, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन कहते हैं अगर देखने जाए कोई आपसे पूछे हम क्या जवाब दें, हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि हमारे पास जिस तरह से, जिस तरीके से, जहाँ पर जी महात्मा के, हम कहते हैं जिस महात्मा के साथ में जिस स्तर पर, जिस लेवल पर हमारे धर्म की बात होती है, जिस लेवल पे हमारे धर्म के आचरण की बात होती है, जिस तरह से, जिस जगह पे, जिस स्थान पर हमने अपने जिस शासन के धर्म को महत्व दिया है, उस स्थान पर लेकर के जाए। अन्य समाज के अंदर दुनिया में किसी भी धर्म के प्रति सद्भावनाएं है नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जैन धर्म के प्रति विशेष सद्भावनाएं हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के जीव में, हर एक व्यक्ति के अंदर, उसके हृदय के अंदर, उसकी भावनाओं के अंदर जैन धर्म के प्रति विशेष स्थान होता है। और उस विशेष स्थान का अगर कोई प्रश्न पूछे और जवाब देना हो, हमारे पास जवाब देने के हालात नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, बात याद रखना, समझ के रहना, हमें जन्म से मिला है, हमें धड़ से मिल गया है, इसलिए हमें जैन धर्म की कीमत नहीं है। बाकी आज में जिन शासन के अंदर जितने भी व्यक्तियों ने जिन धर्म का आचरण करके, जिन धर्म का पालन किया है, वह हमसे कहीं ज्यादा निष्ठा के साथ में जिन धर्म का पालन करते हैं, वो भले कर्म से जैन कहते देखने जाए, जन्म से जैन ना बने, लेकिन कर्म से जैन बनने के बाद में आज हजारों जैनों को पीछे छोड़ करके जैन धर्म का पालन करने की ताकत रखते हैं। पता नहीं जिसको जैन धर्म मिला है उसकी बात करें। आज हमें परमात्मा देव गुरु धर्म आसानी से मिल गया, इसलिए हमें उसकी कीमत कम है। लेकिन जिस व्यक्ति को अजैन से धर्मों में जैन धर्म समझा करके जिन धर्मी में बना दिया जाता है, परमात्मा की आज्ञा सही बना दिया जाता है, उसके पूरे खानदान के अंदर उस व्यक्ति को पता होता है कि भाई आज के अंदर कहते हैं ये आलू कांदा ये सब अभक्ष है, ये सब नहीं चलेगा, हम जैन धर्म के अनुयायी है, और हम जैन धर्म के होते हुए भी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को भी पता नहीं। आज ऐसे परिवार पालिताना आप जाओ ना, अलग अलग देखें, पाटली के अंदर एक जगह कहते हैं कि एक परिवार पटेल समाज का परिवार है। 40 साल पहले कोई महात्मा उनके घर पर गए थे और उनके महात्मा वहाँ पर महात्मा ने उन्हें वो सारी बातें समझाई और धर्म का अनुयायी बनाने का प्रयास किया, और उन्होंने जिन धर्म के अंदर उन्हें लाने का प्रयास किया, आज वो 40 साल पहले शायद महात्मा आज नहीं है, लेकिन वो 40 साल के अंदर में वो परिवार आज भी उनकी पीढ़ी के अंदर, आज उनके पापा से लगाकर उनके लड़के और उनके पोते तक, आज एक भी व्यक्ति उनके परिवार में आज कोई अभक्ष चीज का हाथ नहीं लगाता, अभक्ष चीजों का आचरण नहीं। तिथियों पर तो हमारे यहाँ पे शायद चौमासे के अंदर कोसमीर आ जाती होगी, धनिया आ जाता होगा, लेकिन उनके घर में आज भी 4 महीने के अंदर ये सारी चीजें बंद हो जाती है, तिथियों पे अवश्य चीजों का त्याग हो जाता है। हमें मिला है, हमें कीमत नहीं, लेकिन जिसको नहीं मिला और जो समझ गया है ना, उसको बहुत कीमत। यहाँ पर हमें देखने का प्रयास करना है, इसलिए यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर में अनंत शुभ पुण्य उपार्जन कर सकते हैं, अनंत पुण्य के स्वामी हम बन सकते हैं, लेकिन उसका आचरण होना चाहिए।
धर्म की आराधना साधना की बात करते हुए शास्त्र लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। और एक बात हमेशा हमारे दिमाग के अंदर ये जो हमने थिंकिंग बना करके रखी है कि भाई देरासर उपासना धर्म आराधना करने के लिए है, देरासर उपासना धर्म आराधना करने के लिए नहीं है। देरासर उपासना धर्म आराधना करने के लिए नहीं है। देरासर धर्म उपासना किसके लिए है बोलो? क्या है? देरासर उपासना धर्म आराधना करने के लिए नहीं, देरासर धर्म उपासना धर्म आराधना सीखने के लिए। क्या हाँ, सीखना। स्कूल के अंदर आप जब 5 साल के बाद में एडमिशन आपका हो जाता है और जब 15 साल 20 साल तक आप कॉलेज तक पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद में जब वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके आते हैं तो वहाँ स्कूल में आपको करने के लिए नहीं भेजा गया था, वहाँ पे सीखने के लिए भेजा गया था। उसके बाद में व्यक्ति वहाँ पर पढ़ करके तैयार होता है, वहाँ पर डिग्री प्राप्त करके तैयार होता है, तब जाकर के व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने आप में आचरण कर करके अपने जीवन को चलाने के लिए उस तरह से आचरण करके हिंदुस्तान के अंदर जिया करते। हमारी थिंकिंग क्या है? देरासर उपासना तो बाल क्रिया करवा वास्ते से, हाँ मतलब क्या है? देरासर उपासना की बारे किया मतलब थोड़े कोई करना नहीं है, थोड़े कोई लेना नहीं, थोड़े कोई देना। बात समझ में आवे कि नहीं आवे? क्या देरासर उपासना किसके लिए? सीखने के लिए। देरासर उपासना के अंदर करो, अलग बात है, वो उच्चतम भाव है, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन कहते हैं यहाँ एक ऐसी ये पाठशाला ऐसी ये जगह है कि यहाँ पर आपको सीख कर करके जाना है और पूरा जीवन अपने जीवन में एक एक स्टेप आचरण करके अपने जीवन के अंदर लाना है। लेकिन हमारी थिंकिंग तो क्या होगी? बस बाबू हमने कहा है 1 घंटा सामयिक प्रवचन में डाल दो, सामयिक हो जाए, 1 घंटा प्रवचन दुनिया काम करूँ में गयो, सामयिक करनी है तो उपासना याद आवे, क्रिया करनी है तो मंदिर याद आवे, पूजा करनी है तो मंदिर याद आवे। क्यों? बस होना से तो भगवान ने कोई थोड़ा लेना देनी नहीं है। हाँ मंदिर में कहा है 1 घंटा वास्ते बस आराम से मंदिर बनाई हो, 1 करोड़ रुपया खर्चो की तो मंदिर बनाई, 1 कलाक परमात्मा लगा दिया ताकि कोई लेना देना नहीं हो। तो क्या हो तो 1 घंटा जानो पूजा के दिन कौन दे सब आज्ञा में जीवन कहाँ चीजें। आज अगर हम देखने जाए, अगर सोचे, अगर हम अपने आप से एक प्रश्न करें और विचार करें तो कहते हैं कि हम यहाँ पर जाए तो हमेशा कहते हैं एक बात याद रखना, प्रभु और गुरु के पास में जाकर के देखने की जरूरत नहीं है, प्रभु और गुरु के पास में जाकर के सीखने की जरूरत है। लेकिन आज हमारी वहां पर भी दृष्टि क्या है? देखने की दृष्टि है। गुरु महाराज कैसे है? अच्छे नाम वाले हैं, अच्छे प्रसिद्धि वाले हैं, अच्छे बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ करना है, और नहीं है तो बाजू तो सीधा है नहीं और मस्त आपको चिकन चाहिए हाँ? हाँ? अच्छे नाम वाले हैं, मोरा पट्टी रहा है, मोरा गाँव रहा है, मोरा देश रहा है, तो बस हैंग कर लूँ नहीं रहता ऑपरे का लेने जानी परमात्मा वो आज्ञा दीदी है हाँ क्या बोल मैं नहीं कह रहा। हरिभद्र सूरी महाराज आपसे एक क्लियर बात करने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास है। प्रभु के पास में जाते हैं तो प्रभु के पास में प्रभु के गुणों को याद करके आचरण करने की जरूरत है, प्रभु के गुणों को हमें याद करके सीखने की जरूरत है। भगवान को तुम देखो या नहीं देखो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तुमको पड़ता है। भगवान को कोई लेना देना नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भले आप भगवान के मंदिर में जाओ या ना जाओ, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? हमारा परमात्मा के जैसा हमें बनना है, उनको हमारे जैसा नहीं बनना। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो कहते हैं कि हमें जीवन के अंदर भी बात सीखने की जरूरत है। प्रभु और गुरु के पास धर्म सीखना है, हमें सीखने के लिए जाना है, ना कि हमें गुरु महाराज को सिखाने के लिए जाना है। आजकल तो क्या है, बड़े बड़े पद पे लोग आ जाते हैं तो उनको लगता है कि हमें बहुत बड़े शहंशाह है, हम बोले वैसा हमारे साथ को करना चाहिए। आज की हकीकत ऐसी सारी चीजें आज के जमाने में बनती जा रही है। आजकल व्यक्ति गुरु से ऊपर होने का सोच रहा है, पद मिल गया तो गुरु से ऊपर जाना है, पद मिल गया तो गुरु से ऊपर रहना है, ये परंपरा चली। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि आप विचार करो कि कहते हैं कि यहाँ पे सीखने के लिए जाना है, सीखना यहाँ है, आचरणा वहाँ है। सीखना आपको यहाँ है और आचरण आपको वहाँ पे करना है जहाँ पर आप हैं, ताकि उससे हम आगे निकल सकें। इसके लिए उपासना में तो स्वाभाविक है, आप उपासना में आएंगे तो स्वाभाविक है आप सीधे हो ही जाएंगे। उपासना में आपको सीधा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मंदिर में जाएंगे तो आप अपने आप सीधे हो जाएंगे। आप टेढ़े कहाँ रहते हो? मंदिर और उपासना के बाहर टेढ़े रहते हो, वहां पे आपको सीधा होने की जरूरत
यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि आप विचार करो, यहाँ पे समझना, ये सीखना है कि हमारा जीवन हर पर हर क्षण धर्म में है, हर पर हर क्षण प्रभु की आज्ञा में हमारा जीवन होना चाहिए। प्रभु की आज्ञा में हमारा जीवन कितना है। यहाँ पर आज बात करते हुए कहते हैं कि क्यों आश्रय क्यों बदल गए, आश्रय इस तरह से बदलते चले गए। आज हम देखने जाए तो एकासना नहीं, आमिल नहीं छोड़ा, आप विचार करो, एकासना होता है, आमिल होता है, उपास होता है, एक से एक व्यास में होता है। अगर हम इन सब आश्रयों को देखने जाए, प्रभु आज्ञा में जीवन तो नहीं है, प्रभु आज्ञा में जीवन जीने का कोई विचार नहीं है, प्रभु आज्ञा में जीवन जीने का कोई ख्याल नहीं है। कम से कम जीवन की जरूरियात चीजों को तो प्रभु आज्ञा में बना दे तो भी बहुत, लेकिन वो भी हमारा होता नहीं है। विकासना करना भी हो तो उसमें भी क्षमता नहीं है। विकासना करना हो तो उसमें भी 50 विचार है, 50 आइटम की आमिल करने हैं, उसमें भी 70 जात के सवाल। आमिल में आजकल नॉर्मल आमिल में 5-10 आइटम मिल जाए तो आपका आमिल करने से ज्यादा, तो जैसे आमिल के रसोई से ज्यादा, आमिल बनाने वाले व्यक्ति से ज्यादा तो आपका मुंह खराब हो जाता है। वो क्या बनाएंगे? हाँ, बस आमिल में खाली 10 आइटम, ठीक है, नहीं बोलो आमिल करूंगी, एकासना करना है, खाली 10 आइटम में बाल एकासना कितना है, व्यासना करूँगा, व्यासना में मिनिमम 10, 20, 50 आइटम में जरिए विचार आवेगा ना, मैं व्यासना करूँगा। क्यों? हमारे अपने आप में हमने असत्य के साथ बनाने। यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि जब जब भोजन करते हैं तब तब एक बात हमेशा याद रखना, खासकर भगवंतों ने बड़ी सुंदर सी बात की हुई है। एक बात करते हुए कहते हैं कि द्रव्य अव्यक्त वृत्तिक संशय बोला, प्रभु की हमने प्रभु ने अपने आप में लेकर के कहा। यहाँ पर प्रभु ने हमें उपदेश देते हुए कहा कि प्रभु की आज्ञा के अनुसार एक कहते हैं कि द्रव्य वृत्तिक संशय होना चाहिए, रस त्याग होना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। 3 बात, भोजन के लिए भी 3 बात। आपकी एकादशी में रोज उन्नति तो हो जाती कि नहीं हो जाती? रस त्याग तो ले जाए कि नहीं जाती? वृत्ति संक्षेप में क्या होगा? अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो यहाँ पर बात करते हुए जब जब भोजन करते तब तब ये तीनों में मैं करता हूँ, इस बात का ख्याल होना चाहिए। प्रभु ने आज्ञा करते हुए कहा कि कम से कम कितने को नियम बोलो। हमारे जीवन में ये नियम भी नहीं है, हमें ये समझ भी नहीं है, इस तरह से हमें ख्याल करना भी नहीं है। तो यहाँ पे शास्त्र भगवान कहते हैं कि तीनों टाइम आप विचार करो, आपके लिए खाने के लिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग बातें की हुई है। हमेशा कहते हैं कि एक शिष्टाचार के साथ में आराम से बैठ के खाना चाहिए, आराम से शांति से खाना चाहिए, एक कोड़ियों को बराबर 32 बार चबा करके खाना चाहिए। वे क्या होता है 32 बार चबाने की बात तो बहुत दूर हाँ। तो यहाँ पर कहते हुए आप विचार करो, आप कभी कभी एक प्रश्न पूछो, आप खाना खाते हैं शरीर को सामने रख करके खाना खाते या पेट को पूछ कर खाना खाते? बोल क्या है, बोल जवाब दो। शरीर में अभी हमारे साथ में बोला ना, आपको इतनी सारी अलग अलग प्रकार से बातें बताई। हाँ, नियम अनुसार प्रभु में आज्ञा में जीवन जीना चाहिए। यहाँ पर भी बात करते हुए कि आपने जीवन के अंदर एक विचार करके रखो, ख्याल करो, एक प्रश्न का जवाब दो। आप शरीर को सामने रख करके खाना खाते हैं कि पेट से पूछ करके खाना खाते हैं? शरीर को सामने रख करके खाना खाने का प्रयास करते हैं, पेट को पूछ करके खाना खाने का प्रयास नहीं। आप 4 रोटी खाएंगे, 10 रोटी खाएंगे, 3 टाइम खाएंगे, 4 टाइम खाएंगे, पेट नहीं करके कभी कहा कि मुझे 4 टाइम की जरूरत है। हाँ, क्या होता है? आप रसनी इंद्रिय को सामने रख करके खाना खाते हैं, आप शरीर को सामने रख करके खाना खाते हैं, मन के विचारों को सामने रख करके खाना खाते हैं। सब कुछ अच्छा होना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, खुश तो रहेंगे तभी तो बराबर काम होगा। आप पूछो एक बार, पेट से पूछोगे अगर एक टाइम खाना नहीं दूँ तो तुझे क्या करनी चाहिए? हाँ, दिन में एक टाइम दो तो भी उसे स्वीकार है, उसको मालूम नहीं, तुमको जीवन चलाना है, जिंदा रहना है, इसलिए खाना खाना है जरूरी है। यहाँ पर बात करते हुए कि आप विचार करो, ऐसा कुछ खाना प्रभु ने कहा, प्रभु के आज्ञा अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। आपको मालूम है जीवन के अंदर में एक बात अगर हम देखने जाए तो कहते हैं कि खाली पुरुष के लिए 32 कवा और स्त्रियों के लिए 28 कवा। कितना है? स्त्रियों के लिए 28 कवा और पुरुषों के लिए 32 कवा। इतना ही खाने का आदेश, इतना ही हमें खाना चाहिए। लेकिन क्या होता है आराम से, तो ये 32 का 64 कब हो जाता है उसका भी हमें पता चलता नहीं।
यहाँ पर बात करते हुए कि विचार करो कि 28 कवा हर स्त्री का होना चाहिए, 28 और 32 बेड नहीं कम हो। कहती कि अगर 30 31 हो जाए, अगर 27 कवा भी है तो कहती कि अगर आप 27 कवा भी खाए तो 69 हो जाती है, क्योंकि 69 तपी पर आप खाई नहीं, तो 69 करी होती है। हाँ, विगड़ो त्याग करवानी ना, विगड़ो त्याग करवानी बात की नहीं, विगड़ो ज्यादा नहीं खानी चाहिए। जड़ी साथ ऊपर माथो खराब है, मानसिक विचार खराब है, दुनिया भरा विचार में झंझट आवे, काम से याद नहीं करना चाहिए, पर मन में ऊपर ज्यादा रुचि। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आप पहला घनी सिस्टम अच्छी रहती कि भाई दीपक रेखासना करावता था, गणतरी ने कवा रेखासना वहता था, हैंड वहते तो व्यासन तो बराबर वहता था। हमें तो क्या कोई दीपक की बात रहती नहीं, कोई कवारी गणतरी की कोई बात रहती नहीं है, बस आवा दिल ठोकिया बराबर ठोके नहीं, पूर्व तो एकासनो करनु है, પછી કાલે પાછો ઉપવાસ કરવું है। हाँ, तो 3 टाइम एक हाथी का पूरो करो ने पास काला 3 टाइम बराबर एक हाथे पूरो। हाँ, सुबह तो भूख पासी वाली भाई साहब, शरीर ये प्रवृत्ति है, शरीर प्रवृत्ति खुद ही छोड़े बोली। आप कितना भी खिला दो उसको, बोलो 2 दिन उपवास करना है तो भी उसको चक्कर आएगा। हाँ, आप इतने दिन खाना खाए, इतना सब कुछ करे, 1 महीना आराम से खाते हो और लास्ट में लगे 1 दिन तो उपवास करना चाहिए, तो ये शरीर साथ नहीं खोली, वो बड़ा नहीं प्रवृत्ति है, उपवास कर लो और मरो। लेकिन क्या है, तो शरीर आते शरीर की तकलीफ है, ऐसा कौन नहीं करे। यहाँ पर बात करते हैं जीवन के अंदर में समझने की जरूरत है। यहाँ अपने जीवन के अंदर या 5-6 बार हम अगर सोचने जाए और विचार करें, यहाँ कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा उसमें भी हमें याद नहीं आती है, परमात्मा के वचन वहां पर भी हमें याद नहीं आते, और जब बराबर खाते फिर बराबर हॉस्पिटल में जाते और बराबर डॉक्टर को बिल आराम से देना पड़ता है, हंसते हंसते देते, वहां पे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होता। परमात्मा ने जो सिस्टम बनाई है, शास्त्र भगवंतों ने जो सिस्टम बनाई है, उस हिसाब से चले तो व्यक्ति कभी भी हॉस्पिटल का दरवाजा नहीं देखेगा। लेकिन हमें तो उनसे चलना नहीं, प्रभु आज्ञा में जीवन हमें जीना नहीं, इसलिए हमें लगता है कि हमारे हिसाब से सब होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हुए कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो कहा है वो 100% सही कहा है। कभी कभी शास्त्र भगवंतों ने बड़ी सुंदर सी बात की, अन्न वही प्राणः, यानी कि अन्न भी है ना हमारे लिए उपकारी, अन्न भी क्या है हमारे लिए उपकारी है। एक बात समझ के रखना, अन्न है तो हमारे प्राण चलते हैं, इसीलिए अन्न भी हमारे लिए उपकारी हुआ करता है। वैसे अन्न प्राण शरीर को टिकाता है, उपकारी है। ये भाजी पालो जो हम खाते हैं, ये सब्जी वगैरह भाजी वगैरह जो कुछ भी है ना, ये सब भी हमारे लिए उपकारी है। हमारे में अभी शायद कम प्रथा है कि नौकार वगैरह गिन करके 3 हाथ नौकार गिन के हाथ जोड़ करके पहले अन्न को प्रणाम कर करके हमें खाना चाहिए। कौन कौन करता है वो? हाँ, करते हो? अन्न की थाली जब सामने आती है, 3 नौकार गिन करके हाथ जोड़ के अन्न को प्रणाम करके खाने का प्रयास किसका है? हाँ, कोई नहीं, आई यार आइटम बनाई ने ठोक यार, काम खत्म, ऊपर एक लेना देना। हाँ, शुद्ध ब्राह्मणों में आज भी वो प्रथा है, ब्राह्मणों में आज भी वो शुद्ध प्रथा है। जनेऊधारी ब्राह्मण होते हैं, आप कभी भी देखना, जब खाना खाने के लिए आप उनको घर पे बुलाओगे ना, तो सबसे पहले वो खाने की थाली जब आप रखेंगे तो उसके पहले वो हाथ जोड़ करके पहले अपने आप में नमस्कार करेंगे, और नमस्कार करके हाथ में पानी लेकर के पहले थाली के आसपास में छाटेंगे, और उसके बाद में वापस हाथ जोड़ करके नमस्कार करके फिर खाने की शुरुआत करेंगे। बात समझ में आती है? अपर में भी बात प्रथा है, अपर भी 3 नौकार गणे ने हाथ जोड़े ने अन्न प्रणाम करे ने ग्रहण कर। हाँ, शास्त्रीय भाषा में तो पचकान की बात आई, मुठी सी पचकान बनना बड़े। हाँ? लेकिन क्या है, ऊपर वो सिस्टम हमें ली नहीं है, चलो पचकान नहीं लियो कोई नहीं, पचकान नहीं करो अलग बात, अपने अचलो करो तो वही घड़ी मोटी बात। रोज कम से कम एक बार हमें आज थी थाली आई तो रोज हाथ जोड़े नमस्कार करे खावा चालू करी। हाँ, आवे विचार आवे 3 नौकार गणे ने અને ઉઠતા પહેલા પાછા 3 नौकार गणे ने અને उठवा अपने प्रयास करें, इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए अन्न भी। यहाँ पर शास्त्र लोगों से बात करते हुए कहते इसलिए उपकारी है, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए। पंडित ब्राह्मणों के समाज के अंदर में आज भी वो नियम यहाँ पर रहा हुआ, भोजन हमारे जीवन के अंदर में होना चाहिए, परमात्मा की आज्ञा हमारे जीवन में आनी चाहिए, परमात्मा में हर क्षण हर पल परमात्मा को याद करके परमात्मा की आज्ञा में जीवन जीने का हमें प्रयास अवश्य
करना चाहिए। लेकिन फिर हमारे जीवन के अंदर आप देखना, ये सारी चीज़ें अगर हम देखने जाएं, समझने जाएं, प्रयास करें तो बहुत कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है, आगे हम जा सकते हैं। यहाँ पर शास्त्र भगवान को बात करने का प्रयास करते हैं। आगे की बातें बहुत बड़ी है, हम समय अनुसार यहाँ पर देखेंगे। तीसरे नंबर की बात जो हमारी चल रही थी, पहले नंबर की बात हुई लॉर्ड्स ऑफ लव, दूसरे नंबर की बात हुई लिटिल थैंक यू, और तीसरे नंबर की बात यानी लो टेम्परेचर। क्या है लो टेम्परेचर? किसी ने आपको 4 शब्दों के, किसी ने आपका अपमान कर दिया, किसी ने भर सभा में आपके लिए भरा बुला कह दिया, किसी ने आपको भर सभा के अंदर शायद आपको गाली दे दी, किसी ने आपको 2 चांटे मार दिए, उस समय पे आपकी स्थिति क्या होगी? क्या होगी बोलो? क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, बदले की भावनाएं जगेंगी, बदला लेने के लिए मन में गांठ बंधेगी, सब कुछ होगा। आप विचार करो, एक समय की गांठ बांधी हुई भौभव तक छुड़ाए भी छूटती नहीं। यहाँ पे इसलिए तीसरे नंबर की बात की कि लो टेम्परेचर। हमेशा अपने जीवन में आदर के साथ में चले, अपने आप को, दिमाग को ठंडा रख करके चलने का प्रयास करें। यहाँ पर कहते हैं कि एक बहुत ही सुंदर सी बात है, बहुत हमारा चातुर्मास बालकेश्वर के अंदर गुरुदेव के साथ में एक दाम्पत्य जीवन, बहुत ही सुंदर, गुरुदेव के पास में आते, रोज उनका मिलना होता। उनका एक ड्राइवर था, सोच में विचार करें, उनका एक ड्राइवर था। ड्राइवर को शायद आगे पीछे थोड़े बहुत काम के लिए बता दिया जाए, उसका थोड़ा दिमाग गर्म हो जाता था। और आप विचार करो कि वो उनकी पत्नी को और दोनों को उल्टा सीधा भी बोल देता था, बातें भी हो जाती थी, सब कुछ हो जाता था, लेकिन फिर भी वो शांत रहे। ऐसा कई दिन चला और उन्होंने गुरुदेव से सारी बात, और उसके बाद में आगे इतना सब कुछ होने के बाद आप उसे निकालने का विचार नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। उनकी जीवन के अंदर ये ख्याल में नहीं, सत्य बनी घटना हमें जीवन के अंदर कहाँ व्यक्ति को परिवर्तन कर सकती है, देखने जैसा विचार होता है। और रोज खाने का जब समय होता है, दोपहर के खाने के समय पर पहले कहते कि जब खाना बनता है और खाना बनने के बाद में सब रेडी हो जाता है, एक टेबल पर, एक कुर्सी पर पति बैठता है और दूसरे टेबल पर उनका ड्राइवर बैठता है। डाइनिंग टेबल एक ही है, कुर्सी भी सामने सामने है, और वो नई इवान धर्मपत्नी खाना बना के पति को खिलाने का प्रयास करती है। ड्राइवर को भी जो खाना पति के लिए है वही खाना ड्राइवर के लिए। ऐसा रोज चलता, लेकिन फिर भी ड्राइवर के अंदर भावनाएं हैं, फिर भी उसे लगता है कि यार भाभी मेरे लिए इतनी तकलीफ लेती है, इतना सब कुछ करती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और उसने एक दिन वो खाना खा करके चला, उसने कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो गाड़ी लेकर के खाना खा करके आराम से आ जाना, अभी तो खा रहा है तो खाना खा ले, खाना खा करके आराम से आ जाना, मैं टैक्सी कर करके ऑफिस पहुँचता हूँ। और उस समय पर उसे लगा कि आज मौका अच्छा है, आज मैं भाभी से एक प्रश्न पूछूंगा। और उसने प्रश्न पूछा कि भाभी आप भैया को अच्छे से अच्छा, आप बराबर है, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 बार आप चक्कर काटते किचन के गरम रोटी के लिए, लेकिन वही 10 चक्कर आप मेरे लिए क्यों काटते? क्या जरूरत है भाभी, मेरे को तो 4 रोटी आप साइड में एक बार में भी दे दो तो मेरा काम खत्म हो जाए, मुझे जरूरी नहीं कि मुझे गरम ही खाना है। और सोच विचार करो, ड्राइवर के लिए भी गरम रोटी उसको मिले, इसके लिए वो 5 रोटी ड्राइवर को लगती है, तो 5 रोटी के लिए उसको गरम किचन में जाना, वापस बनाना, घी लगा करके वापस लाना और उसकी थाली में रखना। उसकी आंख में आंसू आ गए, और उसके आंख में आंसू आ गए। उसने कहा भाभी मैं इतना सब कुछ, कभी कभी गुस्से में होता है, इतना बोल देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ, सब कुछ हो जाता है, अपमान भी कर देता हूँ, फिर भी आपको बुरा नहीं लगता, और फिर भी जो सम्मान, जो चीज मेरे घर पर मेरी पत्नी से नहीं मिलता, मेरे घर में मेरे परिवार से नहीं मिलता, वो खाना आप मुझे यहाँ पर खिलाते हैं। भाभी इतनी तकलीफ आप क्यों लेते हैं, क्या जरूरत है? और उस समय पर बड़ा सुंदर सा उसने जवाब दिया कि जब तू खाना खाता है और जब तू अच्छा रहता है, तेरा मन अच्छा रहता है, तेरे विचार अच्छे रहते हैं, जब तू स्वस्थ रहता है, अगर तू स्वस्थ रहता है, तेरे चित्त की प्रसन्नता रहती है, और जब तू चित्त के साथ में प्रसन्न रहता है, स्वस्थ रहता है, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि इसके साथ में जाने वाला मेरा सिंदूर भी सही सलामत रहे, मेरा सिंदूर भी सही सलामत प्रसन्न रहे। बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया?
जीवन के अंदर में ख्याल करके चलने की जरूरत है। आज हम छोटी छोटी चीजों को लेकर देख करके जाए ना, हम अगर कहते हैं कि ड्राइवर के साथ में 500 किलोमीटर की जर्नी करने जाते हैं ना, तो हमारे लिए एसी रूम बुकिंग होता है, ड्राइवर के लिए गाड़ी में व्यवस्था होता है। सोने की जरूरत उसको ज्यादा है कि आपको ज्यादा है? हाँ, गाड़ी कौन चलाता है? कल उठ के अगर उससे हानाकानी हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो जवाबदारी किसकी? लेकिन हमारी सोच क्या है? एसी वाला रूम हमें चाहिए, उसको तो जनरल हॉल मिले तो सो जाएगा, नहीं तो गाड़ी में सो। एक जीवन के अंदर छोटा सा शुभ कार्य, छोटा सा सुकृत का किया हुआ प्रयास भी जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है। और इसीलिए बहुत सुंदर सी बात किसी ने कहा कि जीवन में एक बात, एक हमेशा सीख लेकर के चलने की जरूरत है। और कहते कि जीवन में हमेशा कहते ना, अपने आप में जब मान, अभिमान और स्वाभिमान में हम जीते हैं और अपने अभिमान को लेकर के हम बात करें और समझने का प्रयास करते हैं, अभिमान से दूर जाने का हमेशा प्रयास करना। इसीलिए किसी ने बड़ी सुंदर सी बात की कि इंसान के अंदर मान और स्वाभिमान तो अवश्य में होता ही होता है, अंदर भरा पड़ा है, लेकिन कहते कि इंसान उसी में डूबा हुआ रहता है। पर मेरा अपना मानना है कि इंसान के अंदर भरा रहे वो स्वाभिमान है, और इंसान के अंदर से बाहर चल के वो अभिमान है। क्या है? वो अभिमान हुआ करता है, और स्व में बस जाए और अभिमान से हट जाए तो कल्याण होना निश्चित है। बस इस तरह से इस दौर को, बात को समझ कर करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही शुभ मंगल भाव।